अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे। आपका जो एक अमेजिंग सी मंडे मॉर्निंग है सर्दियों की, उसका आगाज़ हो चुका होगा, या तो आप अपनी मंजिल के जानिब जा रहे होंगे या पहुंच चुके होंगे। और जनाब आज बड़ी ही मेरी ज़िंदगी में कशमकश वाला दिन है। वो कशमकश वाला दिन इसलिए है कि हमेशा आपको पता है ना, मैं चाय को प्रमोट करती और उसके ऊपर कसीदे पढ़ती और उसके ऊपर जो है ना शेर व शायरी करते हुए जो है ना, मेरा और चाय का एक बड़ा ही नाजुक रिश्ता है। लेकिन मैंने कहा इस नाजुक रिश्ते को थोड़ी ब्रेक लगाई जाए और कुछ अरसा देखते हैं कि चाय के बगैर अगर ज़िंदगी जो है वो ना गुजारी जाए तो कैसी होती, क्या सारे रंग ख़त्म हो जाते हैं? वैसे आज सुबह से मुझे ऐसे ही लग रहा है सारे रंग ख़त्म है। और मैं चूंकि इधर बताना भूल गई थी, वो चाय का कप मेरे सामने रख गए। वो कहते हैं ना आपके सब्र का इम्तिहान कि वो मेरे सामने रखी हुई है चाय। बट मैंने कहा नहीं, कुछ अरसा हम देखते हैं कि जो आपकी मनपसंद चीज़ें होती है, पसंदीदा तरीन चीज़ें होती हैं, उनसे दूर रह के आप कैसा महसूस करते हैं? क्या ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है या ज़िंदगी चलती रहती है? तो जनाब सर्दी का मौसम है और सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें एक जो है नया वेरिएंट आ गया है यार। आई मीन लाइक ये जो कोरोना का ओमिक्रॉन, अब इसने जो है थोड़ा सा तहलका मचाया हुआ है। बाकी ममालिक में अफ्रीकन वेरिएंट इसको कहा जा रहा है और इसने जो है बरतानिया में अपने पंजे गाड़े हैं। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं और हमने देखा है कि जी यूएई की जो स्टॉक मार्केट्स थी वो भी क्रैश कर गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट। आई डोंट नो अब क्या है। पाकिस्तान ने भी जो है नई एसओपीज पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अनाउंस की हैं कि जो भी 72 आवर्स पहले जो है क्वारंटीन करेंगे। अफ्रीका से सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं और यही कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको जो है एनओसी लेना पड़ेगा कि आप वहाँ से बाहर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो अगेन जी अल्लाह खैर करे। यहाँ पे तो कोरोना के हालात बहुत अच्छे थे। 0.few% जो हैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव रेट था। एंड देन हमने देखा कल भी कोरोना से 9 अफराद जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। बट अगेन बहुत बेहतरी की सूरत हाल है। अब आके कहीं जो है ज़िंदगी अपनी नॉर्मलसी की तरफ आई थी, रवा दवा हुई थी और बहुत सफ़र किया है। ना सिर्फ हमने, दुनिया ने, बिजनेसेस ने, एंड एवरीवन, यू नो, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। और पूरी ज़िंदगी हमारी चेंज हो गई थी। अब आके कहीं ज़िंदगी की रौनकें बहाल होना शुरू हुई हैं। तो अब आके नया वेरिएंट आ गया और मुझे ये भी समझ में नहीं आता इनके नाम कौन रखता है इतने मज़े मज़े के ना। मतलब कि ओमिक्रॉन तो ऐसे लग रहा है कोई बड़ी प्यारी सी कोई चीज़ है, हमारा घर का कोई पेट, कोई पपी है जिसको हम प्यार से बुलाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वी विश एंड प्रे कि इसका भी कुछ सद्देबाब हो जाए। ये भी देखना है कि हाउ दीज करंट वैक्सीन्स जो हैं दे इफ़ेक्ट ऑन दिस न्यू वेरिएंट। और बाकी आई एम श्योर अब तक तो तकरीबन सब ने वैक्सीन्स लगवा ली होंगी, क्योंकि वैक्सीन अवेयरनेस और जो उसका आवाम के अंदर जो एक स्प्रेडिंग ऑफ दैट नॉलेज था ना, जो आवाम डर रही थी, वो भी एक बहुत एक महाज था, एक जंग थी जो लड़ी गई। क्योंकि वही वाली बात है, हम में से बहुत सारे अवाम जो हैं वो कोरोना से नहीं डर रहे थे और वो इस वैक्सीन से डर रहे थे। सो दैट वाज अबाउट कोरोना, उसका नया वेरिएंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही सेंसिटिव है एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज हम सब ने देखा कि पिछले दिनों कराची में एक वाइट लायन जो है उसकी डेथ हो गई और बहुत सारे सवालात को जन्म दे गई। वो जो शेर था जिसको 9 साल पहले पाकिस्तान लाया गया था, 1 करोड़ रुपए की उसकी मालियत थी, जोड़ा था, बेसिकली ये लाइंस का जोड़ा था। एंड देन उनको जो है उनके लाने पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर हुए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके साथ क्या हुआ, ये कहानी है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्लस एक ओवरऑल जो वेल बीइंग है एनिमल्स की, क्या एनिमल राइट, हम बात करते हैं जी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के राइट के ऊपर, तो क्या जो एक मखलूक़ात हैं एनिमल राइट्स, उनका कोई वजूद है? क्या ये होनी चाहिए? क्या ये एग्जिस्ट करती हैं? और हम जो एक इस्लामिक स्टेट अपने आप को कहते हैं, क्या इस्लाम ने इसके ऊपर कोई एनिमल हकूक़ की बात की है? कुरान में ज़िक्र किया है, हमारे अंबिया ने कि एनिमल राइट के ऊपर कुछ एम्फेसिस दिया है? और अगर दिया है
तो क्यों हर वो चीज़ हमें बतानी पड़ती है, जबकि हम अलमबरदार हैं कि जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इफ़ वी जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो क्यों हमें वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पेश आती है जो इस्लाम ऑलरेडी हमें बता करके गया, डिफ़ाइन करके गया। और अगेन क्या एनिमल्स जो हैं घरों में जो होते हैं उनकी हेल्थ वेल बीइंग जो है इंश्योर्ड है। जो स्ट्रीट एनिमल्स है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गली में एक जानवर जा रहा है, क्या उसको जीने का हक हासिल है या नहीं है? हमने जाते जाते अपनी दिल पशोरी के लिए उसको एक पत्थर मार देना है, और उसको कुछ भी कर देना है, उसको जाते जाते डरा देना है। तो क्या ये चीज़ जो है अच्छी बात है? क्या ऐसा पाकिस्तान में होता है? और अगर हम बाकी दुनिया के मुल्कों में जाएं जिनको हम कहते हैं नहीं जी कुफार स्टेट्स हैं और वो जी सर्टिफाइड जहन्नमी हैं, तो क्या वहाँ पे उन सारी चीज़ों में का ख्याल रखा जाता है जो इस्लाम ने इनफैक्ट हमें कही है? चाहे आप सिविक सेंस देख लें, जो सिविलाइज्ड माशरे आज, उनसे भी हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम कि जी सारी उनकी जो अच्छे बुरे जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हम बात ये करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और इसके अंदर कैसे बेहतरी की सूरत लाई जा सकती है। क्या जब ये अवेयरनेस हम कैंपेन्स करते हैं या इसके बारे में बात की जाती है, तो क्या किसी एक इंसान की सोच हम बदल सकते हैं टुवर्ड्स एक जो डिफरेंट हम ट्रेंड्स का शिकार हैं कि यार ऐसे ही होता है। और इसके ऊपर मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आती है कि एक दफ़ा कहीं मैं जा रही थी, बहुत बचपन में छोटी सी, तो एक गधे गाड़ी के ऊपर एक ज़ख्मी गधा था जिसको उसका जो ओनर था वो बार बार मार रहा था, उसको ज़ख्म हुए हुए थे। एज अ चाइल्ड मेरा बड़ा दिल हुआ, मतलब बहुत दिल दुखा इस चीज़ को देख के। आई जस्ट फेल्ट बैड फॉर दैट पुअर डोंकी कि यार इसके साथ क्या हो रहा है। तो जब मैंने किसी से पूछा, मेरे ख्याल से मेरी स्कूल वैन के वो ड्राइवर थे, कौन थे, मैंने पूछा कि हाय देखो ये कैसे मार रहा है इसको ना, इस गधे को। तो मुझे आज तक उसकी बात याद है। कहते हो बेटा जी ये जो बंदा इसको मार रहा है ना, इसकी ज़िंदगी ऐसे खोते तो भी बुरी है। अब अगेन इज़ दैट दी जस्टिफिकेशन? आई एम श्योर कि उसके अपने चैलेंजेस होंगे, लेकिन क्या वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन हम एनिमल्स पे निकाल सकते हैं? इसी के बारे में हम बात करेंगे। और वापसी पे अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन भी आप के साथ करवाते हैं। एंड टुडे वी हैव सम अमेजिंग गैलेक्सी ऑफ गेस्ट्स जो कि बात करेंगे आज एनिमल राइट्स के ऊपर। तो हमारे साथ रहिएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब बात हो रही थी एनिमल राइट्स के ऊपर। ये जो वाइट लाइन था जिसकी डेथ हो गई कराची ज़ू में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और अब चलते हैं जनाब गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमें जी अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर सुधीर तरीन ने, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन हैं। उनके साथ हैं जनाब वजिया, बैरिस्टर हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं और एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ जी हमें अभी शॉर्टली ज्वाइन करेंगे एडवोकेट शहराज खान, जिन्होंने और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है जो वाइट लाइन का एक इंसिडेंट पेश आया कराची ज़ू में। सबसे पहले चलते हैं वजिया आपकी तरफ। एंड डॉक्टर सुधीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। और इतना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस आज करेंगे। तो वजिया, सबसे पहले आप बताएं, आपने भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसके लिए आवाज़ उठाई और इसके बारे में बात की, तो क्या हुआ? बेसिकली हुआ ये कि ये जो वाइट लायन है कराची में, ही वाज केप्ट इन बहुत, उसके जो जिन हालात में उसे रखा गया वो बहुत ही पुअर कंडीशंस थी। और ये जनरली ये सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि कराची ज़ू की मिसमैनेजमेंट थी या सिर्फ स्पेसिफिकली ये मसला कराची ज़ू का है। ये है ओवरऑल पाकिस्तान में जितने ज़ूज है ना, उधर एनिमल्स को जिस तरीके से रखा जाता है इज़ नॉट अप टू पार जैसे बाकी दुनिया भर में रखा जाता है। तो ये जो वाइट लायन है, इससे एक तो वो बीमार था, ऊपर से फिर जो उसकी इमेजेस वगैरह हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं उस पे था कि उसे बॉडी पे निशान थे, मतलब उसे फिजिकली भी हर्ट किया गया था। और वो जो ही वो स्टार्व्ड, उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो खाना नहीं प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि पेमेंट के इश्यूज उसके साथ चल रहे थे। तो इसकी वजह से वो ही स्टार्व्ड and he was hurt and he was malnourished और वो बीमार भी था।
तो इवेंचुअली फिर उसकी डेथ होगी। और उस इंक्लोजर में उसके साथ एक फीमेल लायन भी थी, उसका आई डोंट थिंक शी हैज डाइड, आई एम हाँ, नॉट श्योर, she's still वो alive, मगर जी। उसकी भी हेल्थ कंडीशंस कोई आई डाउट इतनी अच्छी होंगी। और अच्छी ये हमारा मुल्क भर में जितने जूज हैं उधर कंडीशंस ऐसी ही हैं, बिकॉज हमें बिल्कुल। पता है पिछले साल ही इस्लामाबाद का जो मरगजार जू है जो 78 से बना हुआ था आई थिंक, हाँ। वो बंद करवाया गया है, बिल्कुल। और क्योंकि उधर भी एनिमल्स का बहुत पुअर कंडीशंस में उन्हें रखा जा रहा था, जहाँ पे जैसे कावान जो जिसकी वजह से हम वर्ल्ड वाइड मीडिया में कावान, आए, बिल्कुल। कावान वहाँ पे वो जो शेर है इंटरनेशनल सिंगर वो आई, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट आए, 4 पॉज ने आके उसे एक्सट्रिकेट किया, वहाँ से निकाला। और फिर वो जो 2 बेयर्स थे जो आखिरी 2 थे, उन्हें जब उन्हें भी वहाँ से, वो आखिरी 2 थे मगर उनका देखा गया कि जैसे उनके टीथ रिमूव हुए हुए थे, सब कुछ हुआ हुआ था, क्योंकि उन्हें डांसिंग बेयर्स के तौर पे यूज किया जा रहा था। और उधर भी आई मीन सैडली ये जो व्हाइट लायंस हैं 2, जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जू के बाहर, तो जुलाई 2020 में जब उन्हें निकाला जा रहा था, जो उनके हैंडलर्स थे उन्होंने उनके इनक्लोजर को, उनके केज को आग लगाई ताकि उन्हें बाहर वो जिस कैरियर में उन्हें लेकर जा रहा था उसमें वो जाए, मगर देर नॉट, उस तरीके से उन्हें आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर ये हुआ कि पूरे इनक्लोजर को आग लग गई और वो सफोकेशन और स्मोक इनहेलेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मतलब, और हम लोग इतना पैसा खर्च होता है इन्हें लाने में, इन लायंस को, इट्स नॉट लाइक कि ये हमारे इधर रहते हैं, इन्हें श्रीलंका से एलिफेंट्स लाए जाते हैं, लायंस अफ्रीका से मंगवाए जाते हैं, और फिर आप उन्हें, उनकी बहुत मिसट्रीटमेंट होती है और फिर इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। और फिर ऊपर से ये होता है फिर जूस का भी, जूस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्यों जू जरूरी है। आई मीन लाइक कुछ क्या मोड ऑफ एजुकेशन है या दिस इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, और किस तरीके से ये जो इंसान होना है ना, अशरफुल मखलूकात होना है, ये भी एक ऐसे ही नहीं, इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है इंसान होने के लिए। वो बीइंग एम्पैथेटिक, जो कि बेसिक आपका जो एक ट्रेट होना चाहिए इंसानियत का, समवेयर समहाउ इट इज लैगिंग। सो लेट्स सी, आपकी तरफ चलते हैं डॉक्टर सदीर। हम सबसे पहले इस वाइट लाइन के ऊपर ही वापस आते हैं, बात करते हैं कि जी कहा यह जाता है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस था, एंड देन फिर वो कुछ अरसे से, हफ्ते 10 दिन से निमोनिया का शिकार भी हो गया था। सो बेसिक कॉज ऑफ डेथ क्या उसकी ये बीमारी थी? जी, अकॉर्डिंग टू देम वो तो ये बता रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट 13 डे से वो बीमार था, और जब उनको वेटनेरियन ने डायग्नोज किया, टीम ने प्रॉपर, उन्होंने ये डायग्नोज किया कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है पल्मोनरी। सही, मींस के वो रिलेटेड है ही लंग से, तो बाद में उन्होंने कहा कि इसको नमूनिया भी है। और बेसिकली अगर हम देखें जो इनकी लाइफ होती है लाइन की, एन एवरेज अगर आप उसको जू में रखते हैं, सही, वो कम हो जाती है, कम हो जाती है, जाहिर सी बात है, 16 ईयर्स तक ऑलमोस्ट। अगर वो फ्री रेंज में रहते हैं अकॉर्डिंग, लेकिन इन लायंस की उम्र तो मेरे ख्याल से 14-15 इयर्स है एवरेज में। ये जो अभी वाइट लाइनस है, ये जो 15-16 इयर्स थी, अगर आप तो दे देखें, वुड हैव लिव्ड आई मीन फॉर अनदर 40 इयर्स जी, अगर ये इनकी जो फैमिली है फिलाइन जो भी है, सिंपल जो हमारी डोमेस्टिकेटेड कैट्स हैं। हाँ जी डॉक्टर सदीर, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में बात हो रही है जनाब आज एनिमल राइट्स के हवाले से, और हम सबसे पहले डिस्कस करें उस सैड इंसिडेंट को जो वाइट लाइन का कराची जू में हुआ था और पूरे मुल्क को, सारे अवाम को गमगीन कर गया था। बहुत दिल उदास हुए जो उसके पिक्चर्स आ रहे थे, जो इमेजेस सोशल मीडिया पे उसके दिए जा रहे थे, बहुत ही गमजदा कर देने वाले इंडीड वो इमेजेस थे। और आज इसी हवाले से बात करें। अभी जी हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट शहराज खान ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इस सारे इशू को लेकर के भी उन्होंने बहुत काम किया, बहुत आवाज उठाई। तो शहराज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच जी। शहराज खान, आप चूंकि कराची में हैं और आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया इस इंसिडेंट को, तो आप हमें बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं इस इंसिडेंट को लेकर के और डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने जब विजिट किया है कराची जू को तो वो एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था, ठीक है जी। और ये अभी की बात नहीं है, इसको काफी टाइम हो गया है। और अभी जो हमने जो व्हाइट लायन देखा जिसकी डेथ हुई है,
एक बीमारी से, एक भूख से जो है उसकी डेथ हुई है। ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले बंगाल टाइगर मारा गया है, जानवर गायब हो रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो हमने जब मॉनिटर किया है सिंध हुकूमत के खिलाफ, हम जो है वो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो उसमें इनसे हमने कुछ चीजें डिमांड की हैं कि जू जो है कराची का इस वक्त खौफनाक मंजर पेश कर रहा है, जिसमें आप देखें उनकी ना ऑडिट की जा रही है, जानवरों का खाना बंद किया गया है, और उनको जितना भी इस वक्त जो मेडिकल फैसिलिटेशन दी जा रही है सारा की सारी मुकम्मल फेल हो चुकी है। तो हम फिर भी हुकूमत से ये डिमांड भी करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जू को बंद तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। तो हमारा पूरा एक्शन इंशाल्लाह केएमसी और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ है। जी। अच्छा शिराज, इसमें एक ये बात सुनने में आ रही थी कि जी कुछ वेंडर पेमेंट्स डिलेड थी और वेंडर के साथ कुछ जू की जो इंतजामिया है उनका कुछ इशू चल रहा था, इस वजह से जो खाना नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से वो स्टारवेशन का शिकार थे। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, ये बात 200% दुरुस्त है, क्योंकि ये पहले भी मैंने जिक्र किया कि हुआ है। अब इसका बजट जो दिया जा रहा है जू को, वो तकरीबन 45 मिलियन रुपीस दिया जा रहा है, 4 से 5 करोड़ रुपया। अब इन्होंने जो सेटलमेंट की भी है जू के इंतजामिया ने, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सिस्टम, ये जानवरों को हफ्ते में 3 से 4 बार खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज नॉट इनफ। उनको पता ही नहीं है कि आप जानवर को कितना खाना, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज प्रोवाइड करते हैं। इनकी अपनी तनख्वाहें बंद होती है, जानवरों का जुल्म करके खाना बंद कर देते हैं। तो ये एक जुल्म है ना इनके खिलाफ, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही। वजह आपकी तरफ चलते हैं, आप भी बहुत आवाज़ उठाती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, वजह आउट लाउड पे भी आप लोग, हमने देखा कि आपने बहुत इसके बारे में बात की जो कि ये एनिमल राइट्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट इश्यूज भी आप लेकर के आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि बात करने से कुछ मामले हल हो सकते हैं, एटलीस्ट जो आम आवाम है? क्योंकि हमने ये देखे कि आम आवाम का भी जो एक रवैया होता है, चाहे अगर आप जूस की बात कर लें, एक बात तो जू इंतजामिया की आ जाती है ना, अभी उन्होंने कराची जू की बात की कि बहुत ही खौफनाक मंजर वो पेश कर रहा है अगर आप एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें। तो इसी तरह ये जो बाकी जूज हैं, क्या इनके बारे में भी एग्जैक्टली यही हाल है? हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई और इंसिडेंट हो, कोई और जानवर इस शक्ल में हमारे सामने हो, तो फिर हम इसके बारे में एक दिन बात होगी, फिर खत्म हो जाएगी। बेसिकली जी ये होता है कि अगर आप आवाज़ उठाए ना, तो आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में कि जिन लोगों को नहीं पता, फॉर एग्जांपल, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब हर कोई है, चाहे वो जिस तबके से भी हो, वो सोशल मीडिया पे है। तो किसी ना किसी तरीके जो लोग जिन्हें एनिमल्स का शौक भी नहीं है, या वो जूज नहीं जाते, उनके बच्चे नहीं है जिन्हें वो जूज वगैरह नहीं लेकर जाते, उन तक भी आवाज़ पहुंच जाती है, और वो फिर कुछ ना कहीं से एक ऐसे शख्स तक आवाज़ पहुंचती है जो एक प्रॉपर एक्शन और स्टेप फिर ले सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप सोशल इश्यूज़ वगैरह अपने इर्द गिर्द देखें, आप ज़रूर उसके बारे में बात करें। और ये जो आपने मुझसे पूछा कि बाकी जो पाकिस्तान में जो बाकी जूज़ हैं, हम लोग इस्लामाबाद की, मैं इस्लामाबाद में पली बड़ी हूँ, राइट? तो ये इस्लामाबाद का जो मरग़ज़ार ज़ू है, ये 2020 में शट डाउन कर दिया गया, जबकि ये ज़ू 1970s में बना गया था, और इस ज़ू को असल में इसका प्लान था कि एक सैंक्चुरी होती। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तो जूस के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ ना, मतलब व्हाई आर you just keeping animal in cages just to take pleasure from that? नहीं, और जबकि इस्लामाबाद में जहाँ पे ये बना गया, इसका असल प्लान था सैंक्चुरी होना, बिकॉज उधर इतनी जगह है, ये बिल्कुल मार्गला हिल्स के फुट हिल्स पे है, साथ है, तो मतलब पहाड़ों के साथ इसको कनेक्ट किया। अब तो खैर हम भी ऊपर पहुंच गए हैं, बेचारे जानवर कहाँ जाए। नहीं, मगर जिस तरीके से इन जानवरों को रखा गया, और मतलब कि आप छोटे होते हो, आप जू जाते हो, मैं भी गई हूँ इस्लामाबाद जू, मतलब कि बचपन में हम सारे गए हैं, मगर अवेयरनेस तब नहीं थी इतनी, लोगों को नहीं पता था कि ये जो आप एक बेयर देख रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ब्रेड फेंक रहे हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, ब्रेड फेंक रहे हैं, या आप हिरन को आप चने खिला रहे हैं बाहर से लेके, मसाले वाले, कुछ भी, हाँ। मतलब कि आपको नहीं पता कि आप क्या, वो ये जो आप उसे दे रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा उस बेयर पे। आप उस बेयर को कह रहे हैं कि जी ये बहुत एक डेंजरस जानवर है, तो उसके आपने टीथ रिमूव कर दिए, मगर उसकी फिर हेल्थ रिपरकशंस क्या होंगी उस बेयर की, राइट? क्योंकि आई मीन आप सोचें कि अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कोई बिला वजह दांत सारे निकाल दे, तो हमारा कोई ना कोई हेल्थ पे तो बहुत होगा ना। इट्स नॉट जस्ट कि जी दांत खाना नहीं चबा सकेंगे, नहीं, उससे भी ज्यादा इफेक्ट्स कोई ना कोई होंगे। तो मतलब कि पाकिस्तान और पेशावर जू के इतने हमने सुने, जिराफ उधर एक 2019 या 2018 में एक जिराफ मर गया है। इस्लामाबाद जू में मतलब
बेयर्स का मैंने आपको बताया, वो लायंस का मैंने बताया, और कई मतलब बर्ड्स, एग्जॉटिक बर्ड्स वगैरह लाई गई हैं जिन्हें आप ट्रीट नहीं कर सके जिस तरीके से दे डिजर्व टू बी केप्ट, क्योंकि आपने उन्हें एक छोटे से केज में रख दिया है। क्योंकि आप जब भी किसी को भी अपनी हैबिटेट से निकालेंगे तो वो जो जानवर जिसका फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लाइफ स्पैन होगा 40 इयर्स, अब ये 14 इयर्स 15 इयर्स 16 एक years के अननेचुरल हैं। एनवायरनमेंट में आप उन्हें रख रहे हैं। तो अगर तो आपने फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपने अपने शहर में या मुल्क में रखना है जू, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में तो आई डोंट नो इफ वी हैव द रिसोर्सेज कि हम एक सेंचुरी वगैरह बना सकें, या मगर अगर आपने करना ही है तो आप एक सेंचुरी करें, या आप कोई जैसे सफारी, जैसे अफ्रीकन सफारीज होती हैं, कैम्बोडिया जहाँ पे काबान को शिफ्ट किया गया, वो कैम्बोडियन सफारीज में उसका पूरा का पूरा मतलब वो थ्राइव कर रहा है अब, यू नो, जो यहाँ पे वो कहते थे ही वाज नोन एज द वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट, वो बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल, तो दैट्स सो बिल्कुल, हाँ, सैड ना, that's so कि sad. मतलब कि उसके मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब जैसे हम समझते हैं कि जानवर हैं तो उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई Exactly, कुछ अभी नहीं है, हम of जैसे course यही होता वाली है। बात कर रहे थे कि जी उनके भी इमोशंस होते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं डॉक्टर सुधीर, आप ये बताइए कि क्या ये जो उनको खाना नहीं दिया जाता है तो इसकी वजह से वो जो ट्यूबरक्लोसिस का भी उसमें क्या ये चीज एग्रीवेट की उसकी डेथ में, अगर उसको हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही उसका शुरू कर देते, क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था उस लाइन का? देखें, अगर आप जो न्यूट्रिशन की बात कर रही हैं, जो किसी भी बीमारी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हर बीमारी के, उनमें अगर आप ट्यूबरकुलोसिस को आप देख लें, तो उसमें मेल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर सबसे है। बड़ा फैक्टर, एग्जैक्टली। वो इसलिए क्योंकि जब भी न्यूट्रिएंट्स जो स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है और वीक हो जाता है, तो जो भी इन्फेक्शन है वो पिक कर सकता है। सबसे सही। पहले बात। दूसरी बात यह है कि उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस की नहीं जी, है वो इन Okay. सेंस के ना तो उसकी फिलहाल कोई वैक्सीन है। लेकिन हम केयर के थ्रू उसके लाइफ स्पेन को तो बढ़ा prevention- सकते हैं ना, लेकिन अगर prevention- एक ऑलरेडी बीमार जानवर है, उसको फिर आप ऊपर से खाना भी नहीं दे रहे हो जी, तो बिल्कुल। जुल्म है बहुत जो ज्यादा। दूसरी बात है, अगर आप उसकी सबसे पहले देखें, अगर आप कोई भी जानवर रखते हैं लाइव स्टॉक है, आप पोल्ट्री को देख ले, आप जूस को देख ले, तो उनकी एक प्रॉपर आप फिजिबिलिटी बनाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके केजेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर इनकी जो डाइट होती है, मीट जो होती है। अब सबसे पहले अगर देखें आप ओरिजिन, ये सबसे कॉमन जो ये बीमारी है, ये आपके लार्ज एनिमल काउज बफलोज में होता है ये सही। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, और वो वहीं से ही फैलता है, और ये क्योंकि जूनोटिक आप है। उनको ग्रीन एरियाज में नहीं रख रहे होते, जी। आप वो मड में जी। बैठी हुई है, वो भी इसी तरह और अगर अननेचुरल आप एनवायरनमेंट। आप देखें जहाँ स्पेशली जो कराची के हालात हैं, वहाँ पे जो एनिमल स्लाटर हाउस में रखे जाते हैं, जिनको स्लाटर किया जाता है, उनकी कंडीशन अगर आप देख लें, हमने देखा हुआ है कि वो देखने के काबिल भी नहीं होते, खाना तो दूर की बात है, और फिर वहाँ कोई इंस्पेक्शन नहीं होती मीट की, जो वहाँ पे बिल्कुल। या तो कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो सिर्फ जाके उन्होंने टप्पर लगाना होता है, उनको पास किया जाता है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, बिल्कुल। कोई टेस्ट नहीं होता, और उन्हीं से वही मीट लाया जाता है। फिर यहाँ पे वो किस तरह इसको स्टोर करते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेके आते हैं, उसको टेस्ट होता है या नहीं होता, वो इनको खिलाते हैं, तो वो काज ही वही बनती है ट्यूबरकुलोसिस सही। की, जो इनकी फूड है सही। स्पेशली जो शिराज, हम आपकी तरफ चलते हैं, आप हमें ये बताइएगा, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक चैनल के अंदर रैबिट्स को एज प्रॉप्स यूज किया गया था और उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई थी, और उसके ऊपर जो है फिर उसको जुर्माना भी हुआ उस एक को 5 लाख रुपए का। तो क्या कुछ एनिमल लॉज इन प्लेस हैं या इनके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि हमारी जो कराची में या फिर पाकिस्तान में एनजीओ काम कर रही हैं, वो इशू रेज करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होती है, हाइप क्रिएट होता है, पिटीशन दायर होती है। मुझसे पहले भी 50 पिटीशन दायर हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर क्या होता है कि ये डायलॉग करने चले जाते हैं मिनिस्टर के साथ, ठीक है, हुकूमती नुमाइंदों के साथ मिलकर मामला तय पा जाते हैं और फिर वही खामोशी हो जाती है। तो अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ जू का इशू नहीं है, इसमें इलीगल ट्रेड भी किया जा रहा है, अनलाइसेंस चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो सही। मैं यही डिमांड करेंगे हम इस बार, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन क्या अभी कुछ वहां पे कुछ लोग बरतरफ किए गए हैं, उनका सुना है कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो क्या सूरत हाल है? अगर हम सिर्फ कराची जू के हवाले से इस इंसिडेंट को लेकर के करें कि गवर्नमेंट ने क्या इंटरवीन किया है इसके ऊपर?
गवर्नमेंट का अभी तक यही डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जो जू डायरेक्टर था उनको जो है वो फायर किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसकी वजह ये है कि जू वाले हमेशा से ये कहते आ रहे हैं, कराची एडमिनिस्ट्रेशन, कि शेर मर गया, किडनी फेल हो गई थी, किडनी की रिपोर्ट पेश करें। ठीक है, पैसे नहीं थे, पैसे थे, खाना प्रोवाइड किया गया, तो बीमारी की वजह बता दें। तो एक कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट प्रोसेस की डिमांड कर रहे हैं। ये फायर करने से 2-4 बंदे निकाल के फिर आप दूसरे लगाने, आप नहीं लगाने। तो हम एक और डिमांड में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करूंगा कि हमने अपने पिटिशन में जो ड्राफ्ट करेंगे उसमें ये डिमांड करेंगे कि भाई एनजीओ, मेडिकल टीम, लोकल आवाम और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी उसमें शामिल किया जाए, ताकि हम अपना सर्वे कर सकें कि कितने जानवर मौजूद हैं, कितने मिसिंग हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या नीड्स हैं। ये सर्वे हमें करने दिया जाए। बिल्कुल, एक न्यूट्रल एंटिटी अगर इसको मॉनिटर करती है और अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, बिकॉज बहुत सारा हमारा ज़रा सिस्टम जो है ना वो एक जम्बल्ड अप है कि हमें बिल्कुल इसके अंदर अब मतलब एनिमल राइट्स के लिए आवाज़ उठाना। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि जी हमारे तो मज़हब में भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। क्या वजह है कि हमारी एक साइकी ऐसी बन चुकी हुई है कि अगर हम एनिमल राइट्स की बात करें ना, हमें लगता है कि जी ये तो पता नहीं बेवकूफ़ है या बहुत ही कोई फारिग इंसान है जिसके पास कोई और काम नहीं है, और ये एनिमल राइट्स की बात करें कि उस सुनने को मिलता है ना, यार यहाँ इंसानों का बुरा हाल है, या इंसान मरे तो हमें जानवरों की फिक्र पड़ी हुई है। तो ये क्यों हमारा माइंडसेट ऐसा है? आई डोंट नो, मगर ये बहुत एक दुख वाली बात है नहीं, कि मतलब कि वो भी एक लिविंग थिंग है। आप कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं आप कंपैरिजन एक लिविंग थिंग का किसी और लिविंग थिंग के साथ? और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे हम इंसान हैं, हमने अपने आप को अशरफुल मखलूकात किया हुआ है, तो एक्ट लाइक इट। तो मतलब कि हम इधर तो ये होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, इंसान एक दूसरे का भी ख्याल नहीं कम रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। right? तो और जानवरों बेजुबान, आप ये सोचिए एक बेजुबान जानवर, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी जो वीडियो मैंने डाली थी उस पे मैंने कहा था कि वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में हर कोई आवाज अब उठा रहा है, और स्लोली हम ऐसा एक सिस्टम इन प्लेस डाल रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्ट मिलके वो अपना आवाज उठा सकेंगे। इवेंचुअली जानवर कभी नहीं उठा सकते। और हम बहुत सारा ये भी कुछ बहुत हॉरिफाइंग सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें सिर्फ अपने प्लेयर के लिए जानवर को टॉर्चर किया जा रहा है, और वो टॉर्चर करके वो उसको सोशल मीडिया, ये ऐसा मतलब क्यों है डॉक्टर साहब, आपका इसमें क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ये होती एक जो आप डॉग फाइटिंग चेक कर लें, बिल्कुल, ये अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, उनको कुछ नहीं मिलना होता। बकायदा उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया हुआ है और इस पर्पस के लिए रखा हुआ है, और बकायदा इनकी बिजनेस होती है। आप अगर देख लें, अब रिपोर्ट थी कराची की एक, अच्छा डॉग फाइटिंग भी होती है, फिर बेयर और डॉग्स को, मतलब बेयर के ऊपर डॉग्स छोड़े जाते हैं। अभी ये एक स्पोर्ट्स है सीरियसली। बर्ड्स को आप देख ले, आप ये सारी चीजें इनमें आ जाती है। अब डॉग्स है, उनको फाइट कर दिया जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और उसमें ये होता है कि वन डॉग हैज टू डाई। बिल्कुल, उसमें यही होता है कि जो 2 डॉग्स हैं उसमें से जो विनर है ओनली अगर आप डॉग देख ले, जो पाकिस्तान में जो ब्रीड है, जो बुल डॉग है, वो स्पेशली ब्रीड है, वो इतनी एग्रेसिव है कि उसका पर्पस ही यही है कि आप उसको फाइटिंग के लिए रखते हैं। वो कभी अब दूसरी डॉग को अपने सामने बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, जब उनको इतनी वो खौफनाक और इतनी एग्रेसिव ब्रीड है, अगर आप उसको फेस टू फेस ला के फाइट के लिए ग्राउंड में छोड़ते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, कोई ना कोई या तो सीवियरली इंजर्ड हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब फिर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो मजीद फाइट कर सके, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, अभी जैसे हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि लाइक जो आपकी पेट्स की ब्रीड है, आप चूंकि इस चीज़ में टेक्नोक्रेट हैं, ये अगर आप इनको खुले हैबिटेट में आप छोड़ेंगे या खुली इन्वायरमेंट में या आप इनको छोड़ देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ पिंजरों में बर्ड्स पड़े हुए होते हैं, तो मैं अक्सर मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुला आसमान बनाया है परिंदों के लिए, और आप उनको केजेस में कर रहे हो। तो मैं कभी ये कहूँ ना कि मेरा दिल करता है मैं इनको खोल दूं, तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि नहीं, ये दे वोंट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज अब ये केजेस की इनको आदत है। तो क्या ये बात सच है? देखिए, कुछ ब्रीड्स के लिए ये सच है, लाइक आपकी पर्शियन कैट्स हैं, और कुछ टॉय ब्रीड्स है, आपके स्पोर्ट्स ब्रीड्स है,
जो स्पेशली आप उनको इंडोर ही रखना पड़ेगा, उनकी केयर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो उनका सोसाइटी में या फिर नेचर में सर्वाइवल इटसेल्फ मुश्किल हो जाता है कि वो अपना खुद को प्रोटेक्ट कर सके, कोई शेल्टर के लिए या फिर फूड के लिए, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक ब्रीड बनाई गई है वो स्पेशली है इंडोर ब्रीड। आप उसको नेचुरल हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, जो बाकी जो बर्ड्स है वो कोई भी ऐसी ब्रीड नहीं है कि आप वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट में उनमें सर्वाइव ना कर सके, वो कर सही। सकते हैं अपने प्रोटेक्शन और शेल्टर और फूड के लिए। लेकिन जो कुछ ब्रीड्स होती है वो लाइक इतनी मासूम होती है कि बस उन्होंने सिर्फ खाना पीना होता है और जाके साइड में बैठ जाना होता लेकिन है। वजिया वही आपके वाली बात ना कि अगर पर दिए अल्लाह मियां ने तो वो ते- आसमान तोड़ने के लिए दिए ना, वो केजेस के लिए तो नहीं दिए। केजेस के लिए नहीं दिए। मुझे भी आई मीन आपकी तरह बर्ड्स को देख के बहुत अफसोस होता है, स्पेशली जूस वगैरह में तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, जो ढेर सारी बर्ड्स एक पिंजरे में भरी होती हैं, तो मतलब इट्स क्वाइट सैड। जबरदस्त। चलिए जी, थैंक यू सो मच वजिया, Thank थैंक यू you. सो मच डॉक्टर सुधीर एंड शहराज खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। इसके साथ ही वक्त हुआ है जी छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोग हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे अपने नए गेस्ट के साथ और टॉपिक हमारा यही होगा कि हम जानवरों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या सलूक होना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है कुछ दो और अमेजिंग गेस्ट ने जिनसे हम बात करेंगे एनिमल्स की जो एनवायरनमेंट है और जो हम जानवरों के साथ जो सलूक करते हैं और जो पाकिस्तान में सलूक होता है उसके हवाले से। लेकिन अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप एनिमल लवर हैं और आपका भी कुछ ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा 0512331694 पे आप कॉल कीजिए और लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें आज ज्वाइन किया है अनीला उमर ने और उनके साथ है जी नाम सना राजा, दोनों एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं और एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच अनीला एंड सना फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे ऑन सच एन sensitive topic में important तो है ही, but it is very sensitive especially to those of us जो कि बहुत फील करते हैं, they feel so helpless। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमें ये सुनने को मिलता है at times कि यार आप क्या जानवरों की बातें करी, क्या तुम्हें तोतों की, चिड़ियों की, मुर्गियों की, बिल्लियों की फिक्र पड़ी हुई है, या इंसानों के लिए रहने के कोई हालात नहीं है तो तुम इतना, ये आपको भी फेस करना पड़ा बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग इन दैट डोमेन फॉर सो लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग हमसे पूछते हैं कि इंसानों के लिए आप पहले क्यों नहीं करते, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जानवर क्यों है। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे जानवर इसलिए है क्योंकि वो बेजुबान है और हम लोगों को ही उनके लिए काम करना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है और उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर हम नहीं करेंगे, उनको लवारिस की तरह छोड़ देंगे, तो फिर कौन उनको ट्रीट करेगा। तो ये सारी बिल्कुल। चीज़ें हमें ओवरऑल देखनी होंगी। तो एज एन एनिमल एक्टिविस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एनिमल ही है। अच्छा, सही है। सर आप मुझे ये बताइए कि आपने भी आप इनके साथ मिलकर के इनफैक्ट बहुत मज़ेदार किस्म की बात बताऊँ कि मैंने जब हमने पहली दफ़ा इनको देखा तो इनका एक पेज भी है जिसमें ये एनिमल्स की राइट्स के हवाले से बात करी थी। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना है? बेसिकली मैं तो कहती हूँ ये जो है ना पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है। हाँ। पहले मेरी वालदा करती थी, अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमें इस फील्ड में लगाया आगे, मतलब उन्होंने हमें मोटिवेट किया, डीमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मतलब करो, रेस्क्यू करो। हम छोटे छोटे होते थे, लाइक वो हमारे हाथों से फीडिंग डलवाती थी। भाई वो ये नहीं कहती थी आजकल की मदर्स होती है ना, छोड़ दो, अपने बच्चों गंदे को हो कहती जाएंगी, गंदे हो जाएंगे बीमारियां लग हाथ। जाएंगी। बट हमारी मदर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब हाथ गंदे हो जाएंगे, कहती उठा के लाओ, उसको ट्रीट करो। फिर हम रिलीज भी करते थे, लेकिन जो ज्यादा इंजर्ड होता था फिर हम उसको अपने घर लेके आया करते थे। तो ये सिलसिला कबिल 20-25 साल से जारी है, मतलब मेरे से पहले। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है ना, वो यही कहते हैं कि जी ये जो लेगेसी आप कह रहे हैं कि जी वो जो चली आ रही है कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी मेरी मदर ने नानी स्पेशली मेरी नानी करती थी ये काम। पूरे घर को उन्होंने एक फॉस्टर होम बनाया हुआ था, इनफैक्ट इंसानों के लिए भी उन्होंने एक धर्मशाला टाइप बनाई हुई थी। तो उसके बाद मेरी मदर उसको लेके चली, फिर मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस काम को आगे लेके चलो। मतलब वो उनको कोई फिक्र नहीं होती मैं रात को रेस्क्यू कर रही होती हूँ, सुबह रेस्क्यू कर रही होती हूँ, बस कहती अपना ख्याल रखो लेकिन जान बचाओ। अच्छा, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी काइंड एंड कंपैशनेट हार्ट। वो कहते हैं ना, बड़े ही नरम दिल का होना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए, और फिर बड़ी मजबूती चाहिए आपको इस चीज को लेकर के परस्यू करने की। आपकी तरफ चलते हैं नीला, हम बात अभी करेंगे इस हवाले से कि ये जो पेट मार्केट्स हैं इनकी जो अब
बदतर एक सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब हमें इन्वायरमेंट में वहाँ पे जानवर नज़र आते हैं, तो आप वहाँ पे जाती रहती हैं, बल्कि पेट मार्केट से भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जानवर को एज अ जानवर ट्रीट किया जाता है और उसको सिर्फ आप बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है अभी, सुहेल मजीद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी सुहेल साहब, हम बात करें एनिमल राइट्स के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा नापैद हो चुकी है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है ना, वो ना सिर्फ ये जो दो लेडीज बैठी हुई इनको, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि इनके लिए जो है ना वो कोई खास इकदाम करें। पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल इनकी बात भी सही थी। वापस चलते हैं पेट मार्केट के जो हालात हैं उनके ऊपर। जी, बेसिकली वही मैं आपको बताई थी कि बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उनको ब्रीड कराते हैं, लोग जिस तरह से बच्चे पैदा कराए, उनको सेल आगे किया और वो पिंजरों में आके दिए जाते हैं। हालांकि आप वहाँ की कंडीशंस देखें, इवन वहाँ पानी तक नहीं मिलता, खाने को वो तरस रहे होते हैं जानवर, इतने बुरे हालात में। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब लोग अपना पेट वहां सेल करने जाते हैं, पहली बात है किस उनका दिल से दिल जा कैसा सकते है, हैं, exactly. कैसे कर सकता है कि आप एक चीज पाली हुई वहां पर पिंजरे में, छोटे से, वो भी परिंदों वाले पिंजरों में उनको बंद कर दो। उसके बाद वहां के हालात आप देख भी रहे होते हो, उसके बावजूद आप वहां पर सिर्फ चंद पैसों की खातिर सेल कर रहे वो हो। अपने दिल को तसल्ली ना कि हमने सड़क पे नहीं निकाला, किसी को दे दिया। लेकिन फिर आप पैसे ले रहे हो ना। आप अगर देना चाह रहे हो, आप अडॉप्ट करा दो, अच्छी फैमिली देख लो उनके लिए जो उनका टेक केयर कर सके, उनके एक्सपेंस उठा सके। आप उसको पेट मार्केट में अगर सेल कर रहे हो तो वो तो आप पैसों के लिए कर रहे हो ना। आपको बिल्कुल। पैसे चाहिए, आपने उनको बेच दिया, जगह देखी नहीं। वहां पर इतने जानवरों के बुरे हालात हैं कि वो इमेजिन नहीं कर सकती कि मरे हुई लाशें पड़ी होती हैं पिंजरों में, खाना तक नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ मतलब लोग गुजर रहे होते हैं, उनको कैसे देख के मतलब राहत मिल जाती है कि वो ये चीजें टॉलरेट कर लेते हैं। मेरे से तो ये नहीं होता टॉलरेट। जी बिल्कुल नहीं सना, आपसे भी हम इसी बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम ये कहते हैं कि हम लोग बात करते हैं जी इमोशनल, आजकल जी मेंटल हेल्थ की बड़ी बात है, इमोशनली ट्रॉमा जानवरों को भी हो जाता है। जब आपने उसको इतना लव एंड केयर से घर में रखा हुआ था, एक तो आपको बहुत दिल चाहिए उसको निकालने के लिए, एंड देन वहां जाके वो एक ट्रॉमेटाइज भी तो हो जाते हैं ना। जाहिर सी बात है, आप एक तो उसको नेचर से अलग कर रहे हो, सेकंड फिर आप अपने घर लेके आते हो, एक दूसरा एनवायरनमेंट देते हो, फिर थर्ड आप उसे केज में बंद करवा देते हो। वहां वो ऑफ फीड रहता है कितने टाइम तक। मेरी जो रहायश है बिल्कुल पेट मार्केट के पीछे है। Okay. मेरे लिए इंसिडेंट डेली बेसिस पे है। इतनी प्यारी प्यारी कैट्स होती है, यू कांट इमेजिन कि जब आप केज के पास जाएंगे ना, वो आपका दुपट्टा या कुछ चीज पकड़ लेंगे। हालांकि कैट्स ऐसे नहीं करती है, वो आपको कहेंगे कि इस कैट से हमें बाहर निकालो। और कुछ तो कैट्स किटन्स ऐसे होते हैं जो केज के नीचे आके मर जाते हैं, और कुछ कैट्स ऐसी होती है जो स्ट्रेस लेती है इतना ज्यादा जिसकी वजह से वो ऑफ फीड हो जाती है, वो खुद कुछ नहीं खाती। और इनका खाना देने का अंदाज क्या होता है, 2 से 3 दाने और इतना ज्यादा पानी कि भूखी रखे। मरने वाली कैट भी खाना खाएगी और जो गाहक आएगा वो कहेगा हाँ ये खा पी रही है, ठीक है। लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। Okay. तो बहुत बुरे हालात है। और ये आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है एनिमल। आप उसे बाउंड कर दो एक कोने में, 99% उसकी इम्यूनिटी डाउन ही उसकी स्ट्रेस की वजह से होती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, नवीदा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नवीदा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, क्या कहेंगे आज हम बात अच्छा, करें? मैंने ये कहना है कि जैसे ये आप क्लिनिक में भी तो इस तरह के स्ट्रे डॉग्स को डोनर बना के तो उनका ब्लड लेते हैं, तो ये क्यों नहीं इनको मतलब मना किया जाता? दूसरा ये है कि कई ऐसे झुग्गियों वाले हैं जो कि मतलब लोगों के डॉग्स हैं वो चोरी करके तो उनको आपस में लड़ाते हैं। हाँ जी तो नवीदा, इन आपने चीजों ये को जो क्यों डॉग नहीं की मतलब बात रोका की जाता? है, ये जो और जब- क्लिनिक्स में, इसको थोड़ा उसके सा बाद ब्रीफ सीधे- करेंगी? उसके बाद सीधीए वाले आते हैं तो वो मार देते हैं और फिर कहते हैं जी सॉरी, हमें तो फलान जगह से कंप्लेन आई थी, हमने वो मारना था, हमने ये मार दिया। तो इसलिए मतलब ये चीजें गलत है ना कि वाकई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और जितने भी ये रहते हैं इनको भी इस चीज के लिए सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नवीदा, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट नवीदा जो लाहौर से हमारे साथ थी उन्होंने हाईलाइट की, इसको भी हम डिस्कस भी करते हैं। इस्लामाबाद से थी नवीदा हमारे साथ। अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हम वापस आते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में बात हो रही है जानवर और परिंदों की। जी हाँ, अच्छा कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में कहीं बैठे हैं और एक कोई भी जो बंदा है वो बहुत सारी चिड़ियाँ एक छोटे से केज में लेकर के आ गया है और आपका दिल ये चाह रहा है कि आप इन सबको आज़ाद करवा दो और वो ये कह रहे हैं जी आपकी कोई मुराद पूरी हो जाएगी, आपको जन्नत मिल जाएगी, और वो जो खुद दोज़ख कमा रहा है। और मेरा तो ये होता है कि मैं उनको ना लेक्चर देने खड़े हो जाती हूँ कि भाई इसको छोड़ दो, और कुछ नहीं होता तो लाइक जितना कर सकता है बंदा वही कर सकता है। बट अगेन ये एज अ प्रोफेशन, अभी जैसे हमारे कॉलर ने हमारे साथ बात की थी कि जी वाइल्ड लाइफ नापैद हो रही है, तो हम कर क्या रहे हैं? आपसे हम बात करते हैं इस बारे में कि ये जो केजेस में हम लोग वाइल्ड चिड़ियों को भी, चले एक तो वो हैं जी जो हम बड़ी नायाब बर्ड्स हैं, उनको भी नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? ये तो सरासर गलत है, ये इलीगल एक्टिविटी में आता है और ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी चाहिए इस पे एक्शन ले, लेकिन हमारे यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये चिड़िया मुझे बताएं, लोग कहते हैं सदका कैसे हो सकता है जब आप इन चिड़ियों को, आपने शायद देखा नहीं है, ये लोग ट्रैप लगाते हैं सुबह बैठ के और चिड़िया उसमें फंस जाती हैं। कुछ चिड़िया उसमें ट्रैप में आके मर जाती हैं, वो स्ट्रगल करती हैं। ये घोंसले में अपने बच्चे छोड़ के आते हैं दाने के लिए। अब मुझे बताएं इसमें कौन सा सदका है कि वो बच्चे पीछे घोंसलों में भूखे मर जाते हैं माँ के इंतजार में, और यहाँ पर ये ट्रैप करके उनको केजेस में बंद कर देते हैं और कहते हैं सदका है, आप इसको आज़ाद कराएं इतने पैसे देकर या 150 में जोड़ा। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि आप इन गरीबों का नुकसान करें। जब हमने चिड़ियों को बहुत दफ़ा आज़ाद कराया तो लोग कहते हैं नुकसान करें। मुझे ये बताएं, जब वो ये कारोबार कर सकते हैं तो इसके अलावा वो कोई और क्यों नहीं कर सकते? लाइक कोई रेड़ा लगा लें, सब्जी बेच लें, फ्रूट्स बेच लें, कपड़े बेच लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप ये कहाँ से, मतलब मैं कहूँगी कि आप कह सकते हैं कि ये अच्छा कारोबार आप कर रहे हैं जानवरों के साथ खेल के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने एक चीज और भी देखी कि कोरोना के रेज में, जैसे अभी पेट मार्केट की हमने बात की थी कि उसमें उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, एंड आई हैव सीन कि जी आप लोग जा रहे थे और आप लोगों ने इस चीज के लिए, मेरे ख्याल है मेरे घर आई हैं ड्यूरिंग द कोविड, और बेशुमार डॉग्स इसी तरह फेंक के चले जाते हैं। वो कुछ तो थी जो हमने जाके निकलवाई हैं, कुछ उन्होंने वहां छोड़ दी थी जिनको हमने रेस्क्यू किया। फिर अनिला उसमें ये हेल्प करती है कि अडॉप्ट करवा देती हैं, जरा पोस्ट वगैरह लगवा देती हैं। लेकिन टू बी वेरी हॉनेस्टली, कोविड को तो आप छोड़े, मैं पिछले 10 साल से यही देख रही हूँ, डेली बेसिस पे उनके ड्रम में ना 15 से 16 बिल्लियां लास्ट ब्रीथ दे रही होती है। और वो एक नाली वहां पे बड़ी मशहूर है जिसको मैं स्पेशली अपनी सिस्टर्स को भेजती हूँ कि नाली में जरूर देख के आना, तो कि लास्ट ब्रीथ होती है वो छुपाने के लिए डाल देते हैं। अब थोड़ी अवेयरनेस जब से आई है ना, तो वो बॉडीज छुपाना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल ऑन एंड ऑफ, मतलब लास्ट ब्रीड से थोड़ा अप होती है, उनको जाके मेरे घर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये ट्रीटमेंट वगैरह कर लेती है, रेस्क्यू कर लेती है। सही। तो आप कोविड को बीच में ना लाएं, ये मुसलसल 24 घंटे ज्यादती हो रही है। मैं किसी भी पेंडेमिक को, एपिडेमिक को बीच में नहीं लाना, ये हमारी पाकिस्तानी बहुत पहले से बस ये कारोबार बन चुका है। मैं कहूंगी उन्होंने बस सेल करना, उन्हें पैसों से मतलब है, इट डजंट मैटर। क्योंकि देखिए एक कोई चोरी, जिस तरह आपने देखा है अक्सर लोगों के घर में पेट्स होते हैं, वो उसको बाहर जाने दे देते हैं। कोई ना कोई मुलाजिम या बाहर के बंदे या कोई भी आजकल उन्हें भी ब्रीड का बहुत अच्छे से पता है, वो उठा के उनको सेल कर लेते हैं 2-2 हज़ार में। आगे ये जो पेट मार्केट है, जो शॉप्स हैं, वो 10-10 हज़ार में सेल करती है। मेरी बात सुने, उनको मुनाफा ही है ना। 2000 की चीज उन्होंने 10 हज़ार में सेल की, उसमें 3 मर भी गई हैं पिंजरों में, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हम आपसे उसमें ये बात करेंगे, अभी जैसे कॉलर ने एक सवाल उठाया कि जी जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका ब्लड लिया जा रहा है, तो इस बारे में फिर आप क्या कहेंगी? ब्लड आई थिंक सो आप हेल्दी डॉग्स का ले सकते हैं जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभार उनको टिक फीवर, जिस तरह की कोई बीमारियां होती है जिनमें उनका HB लेवल बहुत लो चला जाता है, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन ब्लड के लिए अगर आप स्ट्रे डॉग का लेते हो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, इट्स फाइन, आप ले सकते हैं। आप डिमांड कर सकते हैं कि हेल्दी पेट हो, उसका ब्लड टेस्ट हो जाए, जिसका आप ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं टेस्ट के लिए, वो भी चेक किया जाए कि उसका कोई मसला तो नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर आप वो डोनेट कर सकते हैं। उसमें ऐसे मतलब ऐसा कोई इशू नहीं होता, वैसे ही जैसे इंसान इंसानों को ब्लड देते हैं, इट्स नॉर्मल, आप ले सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। उसकी जान अगर बच सकती है एक जानवर की, उनका भी ब्लड जिस तरह हम ह्यूमन का डोनेट करने से बढ़ता है, इस तरह उनका भी अच्छा होता है। लेकिन पब्लिक के लिए एक मैसेज है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर स्ट्रे डॉग का जो है वो उठा के ब्लड निकालना शुरू कर दें। ब्लड हमेशा उसी का लिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेस्ट एग्जामिन किया हुआ होता है, उसकी मिकदार HB जो होता है उसका पता लगाया जाता है कि वो डोनेट करने के काबिल है कि भी नहीं।
वो ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं, देन उसका ब्लड लिया जाता है, अदरवाइज आप हर कुत्ते का नहीं ले सकते। जी। अच्छा, एक बड़े मजेदार किस्म की थी कि कोरोना की डेज में जो मागला हिल्स में बहुत सारे हमारे पास मंकीज आ जाते हैं जिनको एज अ रूटीन लोग खाना खिलाते हैं। तो हमने देखा था कि जी आप लोगों की टीम वहां गई कोरोना डेज में जब हर चीज बैन हुई हुई थी और सारे क्वारंटीन में थे और लोगों की इतनी मूवमेंट फ्रीली नहीं थी, तो आप लोगों ने उन एनिमल्स को भी जाके खाना दिया था। मैं ये इसमें एक चीज ऐड कर दूं, वैसे उनको देना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने हर चीज पे अपना आदी डाल कब्जा दी। कर दिया है बिल्कुल। और आदी बना दी है। अब वहां पर हम लोगों ने उसको पब्लिक प्लेस बना दिया है। अब वो डिपेंडेंट हो गए ह्यूमंस पे कि ह्यूमन आएंगे खाना देंगे। अगर ये चीज ना होती ना तो वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में इजीली अपना फूड सर्च करके खा लेते। हम लोगों ने हर चीज में उन्हें बिगाड़ दिए और ये हमारी कोताही है। हमें इस चीजों में पब्लिक प्लेस बनानी ही नहीं चाहिए ताकि वाइल्ड एनिमल फ्रीली अपनी नेचर में रह सके। अच्छा नीला, आप हमें ये भी बताइए कि आपने बहुत सारे शेल्टर होम आपने बनाया हुआ अपने घर में भी, जिसमें आप इस तरह से रेस्क्यू करके एनिमल्स को लाती हैं, कैट्स को लाती हैं और ज्यादातर स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि कितना मुश्किल है इस चीज को, क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? हर तरह के चैलेंज होते हैं, रोज एक नया दिन होता है और नई शुरुआत होती है कि अब क्या होना है क्या है। और एज अ रेस्क्यूअर फिर आपको रेस्क्यू भी करना होता है। जाहिर सी बात है, आप खुद भी एनिमल्स, आप रोड पे निकलते हो दिख जाते हैं, आप उसको इग्नोर करते हुए नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो इस टाइम मेरे घर पे 100+ एनिमल्स हैं, इनके भी घर पे 100+ एनिमल्स हैं एंड वी आर टेकिंग केयर। अडॉप्शन क्या वही बात आ जाती है, 0% लोग लाइक कोऑपरेटिव हैं क्योंकि उनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए मोस्टली चाहिए होता है। ओके। और हम जो है वो ब्रीडिंग पर्पस के अगेंस्ट हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ मैं कहूँगी एनिमल्स का लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पर इतने जानवर ऑलरेडी रुल रहे हैं, आपने देखा है। बिल्कुल। तो आई डोंट वांट कि इनको ब्रीड करके आगे फिर ऐसे घरों में दिया जाए, फिर आगे वो मजीद तबाह हो जाए। कदर ही नहीं है ना, जब एक चीज की कदर नहीं है तो आप उसकी ब्रीडिंग क्यों करवाएं? जब उसने रुलना ही है, उसने एंड पे पेट मार्केट के केजेस में आना है या फिर अबेंडन होना है या चोरी होके, बहुत सारे आजकल काम हो रहे हैं, बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। मैंने एक और भी यहाँ पे टॉपिक आपके साथ शेयर करना है। जो नॉर्मल वेटनरी क्लिनिक्स हैं ना, ये जो होते हैं प्राइवेट, सॉरी जी, ये लोग बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर। अच्छा। जो स्ट्रे कैट्स हैं और डॉग्स हैं, इनको प्रॉपर पकड़ा जाता है और सीखने के लिए, मतलब काम इनके ऊपर सीखा जाता है। जैसे TNVR होगी, कंपेन जिस तरह कहते हैं ना, उस वो लगाकर टैग, और वो लिटरली इनके ऊपर काम सीख रहे होते हैं। ऐसे बड़े केसेस है जो हमें मिले, जो साफ वाजिया यही होता है कि भाई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट और उनको स्टिचेस के साथ रिलीज कर दिया जाता है। हमारे पास बहुत से केसेस। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा वो इस तरह की कोई हरकत ना करे। अगर उन्होंने कुछ सीखना भी है ना, कितने एनिमल्स हैं जिनकी डेली बेसिस पे डेथ हो जाती है, क्लिनिक्स पे आते हैं, ठीक है, वो परमिशन ले ले ना, उनको बरी करें, वो ले जाए, उसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। एक जिंदा एनिमल को उठाकर उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नाकाम भी तो हो सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी जान का? तो इस चीज को मैंने जरा हाईलाइट करना है कि जो नॉर्मल क्लिनिक्स है ना, ये हमें डेली बेसिस पे, मतलब हर 10 to 15 डेज के बाद ऐसा केस जरूर मिलता है जिसके साथ ज्यादती हुई भी हो। मतलब हर बंदे ने कहीं ना कहीं घुस के एनिमल को जुल्म बनकर किया हुआ है, बहुत बुरे तरीके। अच्छा, इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाए हैं कि लाइक अगर कोई जुर्माना होता है या कुछ एनीथिंग, कोई लॉ नहीं है? एक चल रहा है जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ और होना चाहिए। और अभी लॉ जो तब्दील हुआ है, वैसे तो 50 रुपीज का फाइन होता था लेकिन वो बहुत कम है। वो एडवांस में 100 रुपीज दे जाते होंगे कि 50 रुपीज हमारे इस केस के, और जो 50 हमने अगला अब्यूज करना है आप प्लीज उसके भी अभी रख लें, हमारे पास चेंज नहीं है। हमारा एनिमल्स का एक्ट आना चाहिए, इसका लॉ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक एनिमल अब्यूज के ऊपर आपको प्रॉपर सजा, इस तरह की नहीं कि फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन एटलीस्ट उनको डर तो होना से यही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे ना हमारे दिल की आवाज, अगर आप मुझसे पूछे मैं तो शूट ही करूंगी डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत एक्ट होना चाहिए एनिमल्स के लिए, थोड़ा नहीं ज्यादा होना चाहिए। उनको ह्यूमंस के बराबर राइट देना चाहिए, उनका राइट है रहने का, जीने का हक है ना। एनिमल अब्यूज हर जगह है, बाहर की कंट्रीज में भी है, ये नहीं है कि, लेकिन बाहर के कंट्रीज में लॉ इतने स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए वहां रोड पे अगर कोई बत्तख कुछ भी चीज क्रॉस कर रही होती है, गाड़ियां रुक जाती हैं। हमारे यहाँ 10 दफा उसका कारपेट रोड पे ना बना दिया जाए, लोगों को सुकून नहीं मिलता। लाश के ऊपर से गुजर के इतना बॉदर नहीं करते कि उठा के साइड पे कर दो यार, थोड़ी इंसानियत। मतलब अपना हक समझा हुआ है उनको, एनिमल्स को मारना बेजुबान है ना, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। और इनफैक्ट जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह हम रेस्क्यूअर्स हो गए, यू कांट इमेजिन हमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब हम कोई भी, यही सोची थी कि आपके तो बहुत सारे इदारे और लोग खिलाफ हो जाते होंगे, वो एक अलग स्टोरी है कि आपने इतना, मतलब एक जो बेड़ा उठाया, कोई भी आप अच्छा काम करने निकलते हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी भी पब्लिक जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है सबीन रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। सबीन क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने कहना था कि भाई ये गवर्नमेंट को वैसे ये भी चाहिए कि इनके लिए जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाना चाहिए। और बिल्कुल फिर उसके बाद ये शूटिंग वाला ये भी खत्म करना चाहिए कि क्यों इन पे जुल्म कर रहे हैं। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि भाई ये जो डॉग्स का लेते हैं ब्लड, कई कई ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ये सेव किया जाता है, बेचते हैं ये लोग। अच्छा तो ओके अभी कल परसों ही एक क्लिनिक पे, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने एक स्ट्री डॉग का ब्लड लिया है। और ओके मैं वहाँ पे क्लिनिक पे गई थी और मैंने खुद अपने आंखों से देखा, हम लोगों ने इवन वीडियो भी बनाई। तो ये गलत चीज है। तो ये बिल्कुल। कि जितने भी रेस्क्यू हैं करने वाले, इनको चाहिए कि इस चीज को नोटिस लिया करें। और यही बस मैंने कहना। जी थैंक यू सो मच सबीन, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यार ये ब्लड क्यों ले रहे हैं हम नहीं, डॉग्स का? अगर ये गलत तरीके से लिया जा रहा है तो वो हमारे साथ शेयर करें वीडियो बना बिल्कुल, के, ठीक है? हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब हमारे पास प्रूफ आएगा किसी चीज का तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बगैर तस्दीक के लेकिन हम बात बगैर उठाते तस्दीक नहीं के हैं। हमने आपको जैसा कि बताया रिक्वायर्ड होता है, लेकिन प्रॉपर उसको देखभाल के ये चीजें चेक करके उनका ब्लड टेस्ट होकर कि कोई वायरल तो नहीं है, उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं। उसमें कोई हार्म नहीं है कि किसी और कुत्ते की जान बच सके, किसी बिल्ली की जान बच सके। लेकिन गलत तौर पे लेना वो और ज्यादती है। सेल किस पर्पस पे किया जा रहा है, हमें उस चीज की भी वजह चाहिए ना सही कि है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अनीला, थैंक यू सना फॉर कमिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। जाते जाते आप लोगों से मैसेज यही है कि जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जो जानवरों का जुल्म है, बाकी तमाम चीजें छोड़ दें। मैं कहती हूँ कुरान में अल्लाह पाक ने घोड़े के जो उसके टापों की खुर की कसम खाई है, उसको पसंदीदा करार दिया गया है। तो हमें एज ए इंसान होने का सबूत देना चाहिए। कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ लाजमी आवाज उठाइए। और जानवरों को भी इस दुनिया में जीने का उतना ही हक है जितना हमें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।